नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन कुमार। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद को सुपर इजी लैंग्वेज में समझेंगे। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। यदि 40 MCQ का PDF चाहिए तो कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ था, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद में क्या क्या हुआ था, ये सब चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब, जब देश के लोग अपने राष्ट्र के लिए एकजुट होकर अंग्रेज़ों से आज़ादी की मांग करें। ठीक है, मतलब जब लोग एकजुट होकर अंग्रेज़ों से आज़ादी की मांग करें तो इस भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद अचानक नहीं आया था, मतलब समय लगा था राष्ट्रवाद आने में, मतलब लोगों में जागरूकता आने में समय लगा था। यह धीरे धीरे कई घटनाओं के कारण पूरे देश में फैला। बहुत सारी घटनाएं हुई, उसके बाद पूरे देश में फैल गया यह राष्ट्रवाद। तो एक एक करके घटनाओं को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवाद की शुरुआत। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। अंग्रेज़ों ने भारत से सैनिक, पैसा और संसाधन लिए। मतलब भारत से उन्होंने क्या लिया, सैनिक लिया, पैसा लिया, संसाधन लिया, टैक्स को बढ़ा दिया। उसके बाद महंगाई बढ़ गई, किसान मजदूर परेशान हो गए। इससे लोगों में अंग्रेज़ के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। राष्ट्रवाद की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। मतलब महंगाई बढ़ा दिए गए, किसान को परेशान करने लगे लोग, और इससे लोगों में एक गुस्सा फूट गया और लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ शुरू कर दी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की शुरुआत कहते हैं। महात्मा गांधी का आगमन 1915 में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए। उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया। सत्याग्रह मतलब ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस, मतलब कि सत्य और अहिंसा के साथ भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़े जाने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन किए, जैसे चंपारण, नील की खेती वाले किसान। चंपारण में क्या किए उन्होंने, नील की खेती वाले किसान के साथ मिलकर आंदोलन किया। खेड़ा में फसल खराब होने पर टैक्स माफ़ी, मतलब जब फसल ख़राब हो जाए तो उन्होंने बोला कि आपको टैक्स को माफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरी बढ़ाने की मांग, मतलब अहमदाबाद में जो मिल में मजदूर लोग काम कर रहे थे, उनकी मजदूरी को बढ़ाने के लिए सत्याग्रह किए। इन आंदोलनों ने महात्मा गांधी को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। मतलब जब ये सब आंदोलन उन्होंने किया तो पूरे भारत में ये बात फैल गई कि एक इंसान ऐसा भी है जो हम लोगों के साथ है। रॉलेट एक्ट 1919, अंग्रेज़ों ने एक नया कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। यह कानून क्यों गलत था, इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि उन्होंने एक कानून बनाया था रॉलेट एक्ट 1919 में। ये कानून कैसे गलत था, बिना सबूत किसी को जेल, मतलब बिना किसी सबूत के किसी को भी जेल में वो लोग डाल सकते थे। 1919 के रॉलेट एक्ट कानून के नियम के तहत किसी को भी बिना किसी सबूत के किसी को भी जेल में डाल सकते थे, बिना वकील, मतलब कोई सुनवाई भी नहीं होगा वकील से। ठीक है, उसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ। मतलब ये जो कानून बनाया उन्होंने, इसका पूरे देश में विरोध होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। अमृतसर में कुछ लोग इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण अपना विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। जनरल डायर ने क्या किया, अंग्रेज़ का आदमी था, इन्होंने क्या किया, गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए, घायल हुए। पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। ये घटना राष्ट्रवाद को तेज आग की तरह फैला दिया। मतलब अब और लोग गुस्सा हो गए, लोगों में ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। उसके बाद
होता है असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी क्या बोलते हैं इसमें, अंग्रेज भारत को जनता के सहयोग से चला रहे हैं, अगर हम सहयोग बंद कर दें तो अंग्रेज कमज़ोर हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन में क्या किया गया, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, मतलब बोला गया लोगों से कि सरकारी स्कूल में मत पढ़ो। इससे क्या होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे लोग, फ़ी जमा करते थे, मतलब इससे क्या होगा, अंग्रेज़ों को फ़ायदा नहीं होगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, मतलब जो अंग्रेज लोग विदेश से कपड़े ला करके भारत में बेचते थे, उनका पूरा बहिष्कार किया जाए। ठीक है, मतलब उनसे कपड़े ना खरीदा जाए, अपने स्वदेशी को अपनाया जाए, अपने भारत में कपड़ा जो बनता है उसका यूज किया जाए। उसके बाद अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली, खादी और स्वदेशी अपनाना, मतलब अपना जो भारत में कपड़ा बनता है उसको यूज करना, इसको प्रेरित किया गांधी जी ने। और विदेशी सामानों को उन्होंने बोला कि नहीं, उसको नहीं लेना है, सरकारी स्कूल कॉलेज में नहीं जाना है। इससे क्या होगा कि अंग्रेज़ों को सहायता नहीं मिलेगी और वे सरकार को चलाने में उनको दिक्कतें आएंगी। पूरे देश में जन आंदोलन बन गया। आंदोलन में किसान, मजदूर, जनजाति, महिलाएं कैसे जुड़ी। सबसे पहले देखते हैं कि किसान कैसे जुड़े। उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद अत्यधिक किराया और बेगार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, कर कम करने की मांग की, मतलब जो टैक्स लगता था उसको बोला गया कि कम कीजिए। उसके बाद जनजाति आंदोलन, आदिवासियों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा जंगलों में लकड़ी चराई, शिकार पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा यह मना किया गया था, जंगलों से लकड़ी नहीं लाना है, जंगलों से लकड़ी नहीं लेना है, पशुओं को नहीं चराना है, शिकार नहीं करना है। तो इनके खिलाफ आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा आंदोलन किया गया था, उनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। राजू ने लोगों को संगठित किया, उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया और इस आंदोलन में लोगों का साथ मांगा। मजदूर लोग कैसे शामिल होते हैं इस आंदोलन में। बॉम्बे में मजदूरों ने हड़ताल की, काम के घंटे कम करने की मांग, मतलब बॉम्बे में लोगों से ज़्यादा घंटे तक काम करवाया जाता था और पैसे कम दिया जाता था। तो वहाँ के मज़दूरों ने क्या किया, इकट्ठा होकर आंदोलन किया और बोला कि नहीं, हमको काम में और कमी किया जाए, मतलब हम कम घंटे काम करेंगे और हमें उसके हिसाब से ही पैसे दिए जाएं। महिलाएं कैसे शामिल होती है आंदोलन में। विदेशी कपड़ों का विरोध, मतलब विदेशी कपड़ा जो मार्केट में आता था उनको उन्होंने खरीदने से मना किया। जुलूसों में हिस्सा लिया, घर घर में चरखा चलाना, घर में ही चरखा चला करके अपना कपड़ा बना करके लोग अपना यूज़ करने लगे। उसके बाद आता है चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा कांड 1922। गोरखपुर में पुलिस और भीड़ के बीच हिंसा हुई, भीड़ ने थाने में आग लगा दी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, पुलिस और लोगों में पूरा झगड़ा हो गया एकदम। भीड़ में पूरा झगड़ा हुआ और भीड़ ने थाने में ही आग लगा दी और थाने को जला दिया। गांधी जी ने कहा आंदोलन में हिंसा नहीं हो सकता। गांधी जी ने पहले ही बताया था कि असहयोग के द्वारा उनका विरोध करना है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के आधार पर विरोध करना है। लेकिन यहाँ पे तो हिंसा हो गया, थाने में आग लगा दिया गया। तो गांधी जी ने क्या किया, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने आंदोलन करने से मना कर दिया कि नहीं, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम आंदोलन तब ही करेंगे जब अहिंसा के साथ विरोध किया जाएगा, मतलब वायलेंस नहीं किया जाएगा। यह बात कई लोगों को पसंद नहीं आई, खासकर युवाओं को, मतलब युवाओं को ये बात पसंद नहीं आया कि नहीं, गांधी जी जो बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं, मतलब बिना मार पीट के कोई सुधार नहीं होने वाला है। जबकि गांधी जी क्या बोलते थे कि मारपीट नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में एक और आंदोलन चलाया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की मांगे थी, गांधी अंग्रेज़ों को पत्र लिखा, अंग्रेज़ नहीं माने। गांधी जी ने अंग्रेज़ों को पत्र लिखा लेकिन अंग्रेज़
उस पत्र को अस्वीकार कर दिया। इस मांग में क्या थी? नमक कर हटाया जाए, मतलब नमक पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को ख़त्म किया जाए। ठीक है। शराब, कपड़ा आदि पर लगान कम हो, मतलब शराब पर जो टैक्स लगता था, कपड़ा पर जो टैक्स लगता था उस पे कम लगाया जाए। किसानों का कर कम किया जाए, मतलब किसान पर जो कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था उसको कम किया जाए। राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, मतलब राजनीतिक कैदियों मतलब जो नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया था उनको छोड़ने की मांग गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसमें? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी का कदम, दांडी यात्रा, मतलब एक मार्च किया गया था, दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसमें क्या गया था? साबरमती आश्रम से दांडी तक, मतलब साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किया गया था। 240 किलोमीटर पैदल चले थे गांधी जी। पहुंचकर समुद्र से नमक बनाया, मतलब समुद्र के पास पहुंचकर खुद ही नमक को उठाया और नमक कानून का विरोध किया। यही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या किया गया? नमक कानून तोड़ना, जंगल कानून तोड़ना, कर देना बंद किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? लोगों को जेल में डाल दिया। विभिन्न वर्गों की भूमिका एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। किसान क्या किए? किसानों ने लगान कम करने की मांग की, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसको दबा दिया। उसके बाद व्यापारी वर्ग वे स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा समर्थन करते थे। स्त्रियां क्या की? महिलाओं ने नमक मार्च में भी शामिल हुई। महिलाएं नमक मार्च में भी शामिल हुई, मतलब नमक मार्च में जो गांधी जी साबरमती से दांडी तक जो यात्रा किए थे उनमें महिलाएं भी शामिल थीं। राष्ट्रवाद का फैलाव प्रतीकों, कविताओं, झंडे के माध्यम से, मतलब राष्ट्रवाद का फैलाव और कैसे हुआ? आंदोलन के द्वारा तो हुआ ही, लेकिन और कैसे हुआ? भारत माता की छवि के द्वारा, झंडे का निर्माण, उसके बाद वंदे मातरम जैसी कविताएं, प्रेस, किताबें, लोकगीत, इन सब ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। तो दोस्तों यह था क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 का आसान और समझने योग्य पूरा सारांश। अब हम एमसीक्यू करने वाले हैं, 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला सवाल है 1919 में किस कानून ने भारतीयों में असंतोष फैलाया? तो 1919 में कौन सा कानून ने फैलाया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में फैला था। हम लोगों ने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा भी था इसको। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो आंसर है अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और वो चाहते थे कि हिंसा ना हो। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन में मुख्य जोर किस पर था? स्वदेशी आंदोलन में मुख्य जोर किस पर था? तो आंसर हो जाएगा सी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इस पे मुख्य जोर दिया गया था। अगला सवाल है सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्य की शक्ति या आग्रह, मतलब सत्य की शक्ति पर उसका आग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग? सत्याग्रह बोलते हैं। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था? तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय से खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता
कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? दांडी से शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लाहौर में किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगला सवाल है नमक कानून किसके खिलाफ था? तो आपका आंसर हो जाएगा नमक की उत्पादन व बिक्री, इसके खिलाफ नमक कानून था। ठीक है। अगला सवाल है आपका असहयोग आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य हथियार था बहिष्कार, मतलब किसी भी चीज़ का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करो, स्कूल कॉलेजों में मत जाओ, उसका बहिष्कार कर दो। अगला सवाल है आपका कि चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल है आपका कि बारदौली सत्याग्रह किसने चलाया था? तो बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल जी ने चलाया था। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो आंसर है साइमन गो बैक, मतलब यही नारा था साइमन कमीशन का, साइमन गो बैक। अगला सवाल है गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने किलोमीटर तक की थी? गांधी जी ने जो यात्रा किया था साबरमती से दांडी तक, कितने किलोमीटर था? तो आंसर हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर तक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या मांग रखी थी? तो आंसर हो जाएगा कर कम करो, मतलब टैक्सेस को कम किया जाए। अगला सवाल है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अली बंधु जी खिलाफत आंदोलन के नेता थे। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है नील किसानों की समस्या किस राज्य से जुड़ी हुई है? नील किसानों की समस्या किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा बी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन में छात्रों ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन में छात्रों ने क्या किया था कि सरकारी स्कूल छोड़े थे, मतलब विरोध किया गया था, असहयोग दिया गया था। अगला सवाल है किस आंदोलन में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थीं? तो आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर इसका अंग्रेज़ों का विरोध किया था। औद्योगिक कामगारों ने किस आंदोलन में हड़तालें की थी? तो आंसर हो जाएगा ये असहयोग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अस्पृश्यता को क्या कहा था? गांधी जी ने अस्पृश्यता को क्या कहा था? तो आंसर हो जाएगा सी, अभिशाप कहा था। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत भेदभाव को गांधी जी ने क्या कहा था? अभिशाप कहा था। अगला सवाल है अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब रोकी? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब रोकी? तो आंसर हो जाएगा सी, 1934 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। अगला सवाल है नमक सत्याग्रह किसका प्रतीक है? नमक सत्याग्रह किसका प्रतीक था? तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध, मतलब जो ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे, उनका विरोध था नमक सत्याग्रह। ठीक है। अगला सवाल है गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह, वहीं पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? तो आंसर हो जाएगा बी, एकता, मतलब भारत में एकता था और यही आंदोलन आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। नील की अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के समय बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा सी, मोतिहारी। नील विद्रोह के समय बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो मोतिहारी जिला। अगला सवाल है कि गांधी जी किस सिद्धांत पर राजनीति चलाते थे? गांधी जी का सिद्धांत क्या था? तो आंसर हो जाएगा सत्याग्रह। अगला सवाल है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा तिलक। अगला सवाल है कि 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो
आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा किस महीने शुरू हुई। दांडी यात्रा किस महीने शुरू हुई थी, तो सी मार्च में शुरू हुआ था। 31 मार्च को 1931 को दांडी मार्च शुरू हुआ था, 12 मार्च 1931 को शुरू हुआ था। अगला सवाल है ब्रिटिश शासन के दौरान नमक को क्या माना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान नमक को अनिवार्य वस्तु माना जाता था। अगला सवाल है गांधी जी का आश्रम कहाँ था। गांधी जी का आश्रम साबरमती में था और यहीं से उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यह था क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 का 40 इंपॉर्टेंट MCQ जो हर साल एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रहती है और आती भी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।